मेरी ये बात आपको शायद बहुत बुरी लग सकती है, लेकिन आप भी जानते हैं कि आपका एक ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है जहां पर आपके साथ लोग बहुत फ्लॉलेस इंग्लिश में बात करते हैं। ज़्यादातर लोग बहुत ट्राई करने के बाद भी अपनी इंग्लिश इंप्रूव नहीं कर पाते, और अगर मैं आपको रीज़न दूंगा तो हो सकता है आप उस रीज़न से रिलेट कर सकें। द पॉइंट इज, उनका ऑब्जेक्टिव ही क्लियर नहीं है। उनका ये ऑब्जेक्टिव भी क्लियर नहीं है कि उन्हें इंग्लिश सीखनी क्यों है। मैं खुद भी इंग्लिश सिखाता हूँ, ग्रामर सिखाता हूँ, वोकैबुलरी सिखाता हूँ, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्लियर करना होगा। नमस्कार, मेरा नाम है चेतन शर्मा और मैं आज आपको इस वीडियो में ये बताने की कोशिश करूँगा कि आपको अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर करना होगा इस भाषा को सीखने के लिए। देखिए, इंग्लिश को आज हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला वर्टिकल है कि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं क्योंकि आपको कोई एग्ज़ाम लिखना है। लेट्स से आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप कैट की तैयारी कर रहे हैं, आपको कोई जीमैट जैसा एग्ज़ाम लिखना है। आपकी इंग्लिश एक एप्टीट्यूड इंग्लिश के अंदर जाएगी, यानी कि अब आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी प्रिपेयर करना होगा, अब आपको वोकैबुलरी भी प्रिपेयर करनी होगी, अब आपको ग्रामर के बहुत सारे रूल्स याद करने होंगे, आपको क्रिटिकल रीजनिंग भी सीखनी होगी। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्टिव एकदम क्लीन एंड क्लियर है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव करनी है, तो आपको इन चारों में से बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करना चाहिए अपनी स्पोकन या कम्युनिकेशन वाली इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए? यहाँ से हम बात करेंगे कुछ 3 से 4 स्टेप्स में कैसे आप अपनी इंग्लिश को फ्लॉलेस बना सकते हो। स्टेप नंबर 1, फंडामेंटल बेसिक ग्रामर के रूल्स को चेक कर लीजिए। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप कोई टेस्ट नहीं लिख रहे हैं, कोई आपसे पूछेगा नहीं बहुत सही या बहुत गलत क्या है। दूसरा, वोकैबुलरी पे थोड़ा सा काम करिए, नए वर्ड्स को सीख के यूज़ करने की कोशिश करिए। जिस तरीके से ग्रामर रूल को आपने सीखा, बस ये पता चल जाए कि कहाँ इन लग जाता है और कब ऑन लग जाता है, कब एट लगा लेते हैं और कब हैड या हैव आ जाता है। ये बेसिक सी चीज़ भी समझ में आ गई तो काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इससे होगा ये कि आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे जब आपको ये पता होगा कि यहाँ हैज़ लगाऊं या हैव लगा लूँ। दैट्स इट। इसके अलावा रूल्स याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, स्टार्ट रीडिंग। रीड करना सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक है। क्यों? आप जो वर्ड्स या ग्रामर पढ़ रहे हैं, थोड़ी बहुत भी, आपको एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर से क्लियर हो जाएगा कि इसको कैसे लिखा जा सकता है या कैसे कहा जा सकता है। तीसरे के बाद चौथा एंड द फोर्थ विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मेरी ये बात आपको शायद बहुत बुरी लग सकती है, लेकिन आप भी जानते हैं कि आपका एक ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है जहाँ पर आपके साथ लोग बहुत फ्लॉलेस इंग्लिश में बात करते हैं, जहाँ पर आपके साथ आपके दोस्त, रिश्तेदार या सोशल सर्कल में कोई और जो एकदम फ्लॉलेस बोलता हो। यानी कि आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट ही नहीं मिल रहा है जहाँ आप सही तरीके से इंग्लिश बोल पा रहे हो। अगर मेरी बात गलत हो तो इस वीडियो को यहीं छोड़ दीजिएगा, और सही लगे तो आपको ये बात कहीं ना कहीं समझ आ चुकी होगी। आपको अपने लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा। द डे यू विल बी एबल टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट फॉर यू, इट्स ऑलमोस्ट डन। अब एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट होगा? आप YouTube पर जाइए, सर्च करिए इंग्लिश में जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं, इंग्लिश में जितने भी पॉडकास्ट हैं, उन सबको रोज़ 15, 20, 30 मिनट्स इंग्लिश में सुनिए। देखिए कि वो शब्द को कैसे बोलते हैं, एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे फ्रेम करते हैं। जिस दिन आप ये करना शुरू कर देंगे, आप लैंग्वेज को सही तरीके से सुनना शुरू कर देंगे। रोज़ 10 to 15 मिनट्स प्रैक्टिस करिए, लिखिए, बोलिए, घबराइए मत। थोड़ा बहुत गलत होगा तो भी चलेगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी स्लोली एंड ग्रेजुअली। 35, 40, 45 डेज आपको कोई इंग्लिश का कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं होगी। आप समझ जाएंगे कि कैसे इंग्लिश को सही तरीके से बोला और समझा जा सकता है। समझ में आया? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और मैं आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग टिप्स और लर्निंग लेसन्स लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।